मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? सच कहूं तो मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम अब इस वक्त कैसे हो, तुम इस पल क्या सोच रहे हो, इस क्षण कैसे महसूस कर रहे हो। मैं जानता हूं मेरे बच्चे। मुझे तो यह भी पता है कि कभी कभी तुम खुद मुझसे भी नाराज होकर बैठ जाते हो, खुद को एकदम तन्हा कर लेते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई तो हो जो तुम्हें और तुम्हारे भावनाओं को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दर्द को समझ सके। कोई तो ऐसे हो जिसे तुम्हारे अहमियत का पता हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर भी तुम्हें नहीं समझते। पर मेरे बच्चे, यह असत्य है। परंतु सत्य तो यह है कि तुम्हें जितना पूर्व जन्म का कर्मा को फल मिलना होगा, वो मिलकर ही रहेगा मेरे बच्चे। इसमें मैं स्वयं ईश्वर भी तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता। यह सब एक कारण से हो रहा है मेरे बच्चे, और वह कारण यह है कि आपको अपने पूर्व जन्म के कर्म ऋण से छुटकारा पाना होगा और अपनी आत्मा की बेहतरी के लिए जीवन का सबक सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रेमी तुम्हें भूल गया है। वह तुझे याद नहीं करता, ऐसे तुम्हें लगता है। पर मेरे बच्चे, सत्य तो कुछ और ही है। मैं आज स्वयं तुम्हें यह सच्चाई समझाने हेतु आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरे हर एक कहा बेहद ध्यानपूर्वक सुनो। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि कोई रुकावट या समस्या है जिससे आप दोनों में से किसी एक को अंततः एक दूसरे के साथ जुड़ने से पहले निपटना होगा। आपका प्रेमी आपका विरोध तो कर रहे हैं, पर वे आपके साथ रहना भी बहुत चाहते हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसा दुविधा में फंसे हैं वो अब। उन्हें सब कुछ समझ से परे लग रहा है। ऐसा लगता है कि वे अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे अपनी हताशा, अपनी बेचैनी आपको न दिखाएं। वे आपके सामने किसी भी हालत में कमजोर नहीं दिखना चाहते। विकल्प उनके सामने होने पर भी वे फोकस नहीं कर पाते, किसी और को नहीं बल्कि आपको, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप में ऐसा अत्यधिक आकर्षण है जिसे वो चाह कर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं। आपके प्रति वे इनकार नहीं कर सकते। आप दोनों पिछले कुछ समय से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। कुदरत तुम दोनों को घुमा फिराकर एक दूसरे के आमने सामने ले आ ही जाता है। जैसे कोई शक्ति आपको एक दूसरे की ओर वापस खींचती रहती है। इस बार ऐसा हुआ है कि या तो आप दोनों ने हाल ही में फिर से बातचीत शुरू की है, या पिछले कुछ समय से बातचीत, मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं। और आप दोनों सोचते हैं कि यह रिश्ता एक बड़ा वादा है। उनके जीवन में एक तीसरे व्यक्ति की स्थिति भी है जिसके बारे में वे आगे बढ़ने से पहले सोच रहे हैं, जिनके वजह से वे कोई भी फैसला लेने में असफल महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके प्रेमी को पता है कि वे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, कि उनकी सच्ची खुशी निहित है। हो सकता है कि वे आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि वे बहुत शांत और संयमित हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वे आपके साथ एक प्रतिबद्ध रिश्ते में प्रवेश करना चाहते हैं। वे आपके सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रख रहे हैं कि कौन आपसे संपर्क कर रहा है। जैसा उन्हें लगता है, या वे जानते हैं कि कई लोग आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रेमी आपका बहुत ऊंचे स्तर में देख रहे हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वे आपके काबिल बिल्कुल नहीं हैं।
आपको यूनिवर्स के तरफ से यह सलाह दी जा रही है कि आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यह व्यक्ति भी वही चाहते हैं, और जल्द ही वे आपको एक ऐसे प्रस्ताव देंगे जिसका विरोध करना आपके बहुत कठिन होगा। और यदि आपके मन में कोई डर है तो जाने दें, क्योंकि यह व्यक्ति जल्द ही आपके प्रति अपनी वफादारी और प्यार साबित करेगा। यूनिवर्स आपको बस यह कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, बिल्कुल बिंदास अपने जीवन पूरे दिल से जियो। कल का फिक्र ना करके आज में जियो। एक संकेत है कि आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में आप एक बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं और आत्मप्रेम का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इस नए प्यार के साथ आप अपने जीवन में अपनी ट्विन फ्लेम को स्वीकार करने में सक्षम रहेंगे, और न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी गले लगाने में सक्षम हैं। स्वयं ईश्वर आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि यह शक्तिशाली नई शुरुआत है और नई शुरुआत का प्रतीक है। यदि आप अपने में खोया हुआ या असहाय महसूस कर रहे हैं तो जान लें कि मदद मिलने वाली है। दिव्य शक्तियां आपका मदद के लिए उपलब्ध है। बेझिझक आप मदद मांगें। चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और हार न मानें। यह आपको जीवन में महान चीजों को समझने में मदद करेगा जो ठोस आधार पर समझ में आएंगे और कुछ बदलाव लाएंगे। इसलिए आपको एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखनी होगी और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करना होगा जो आपके जीवन में कोई योगदान नहीं देंगी। किसी ऐसी चीज की तलाश करें जिसके बारे में आपको यकीन हो कि वह जीवन में आपका मनोबल बढ़ाने में मदद करेगी। उस चीज के लिए आगे बढ़े जिसके बारे में आप आश्वस्त हैं कि वह आपकी लाइन में महान उपलब्धियों के लिए आधार तैयार करेगी। लेकिन आपको एक अच्छी जीवन शैली अपनानी होगी जो आत्मा के उद्देश्य का सही अर्थ समझना होगा। अपने जीवन में पुनः ध्यान केंद्रित करने और संतुलन खोजने के लिए एक अनुस्मारक मार्ग चुनना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं हूं सदैव तुम्हारे साथ। मेरे आशीर्वाद एवं मेरी दया दृष्टि हर पल तुम पर बनी रहेगा। खुश रहो मेरे बच्चे।